नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन है? विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला पुस्तक के लेखक, सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्चर महोदय। तो भारत और आधुनिक कला के लेखक हैं आर्चर महोदय और ये पुस्तक विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संयोजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ण जो है उस संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संतुलन, सामंजस्य और लय ये संयोजन के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छठी शताब्दी के। तो बाघ गुफाओं के चित्र छठी शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? बताना है कौन प्रिंट मेकर नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थियोडोर जोरिकाल्ट ये जो है प्रिंट मेकर नहीं है। रेम्ब्रा, विलियम ब्लेक और पाब्लो पिकासो ये प्रिंट मेकर है। थियोडोर जोरिकाल्ट प्रिंट मेकर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखाम प्रशंसित आचार्य वर्तनाम चा बिछड़ा किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ये सूत्र किस ग्रंथ में उल्लिखित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रसूत्रम में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी है? प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, परमजीत सिंह की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रमोद कुमार चटर्जी। नर्तकी आम्रपाली का चित्र बनाया था प्रमोद कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेटल कास्टिंग। तो मलार कलाकार मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हायरेनेसा का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। तो हायरेनेसा के कलाकार लियोनार्डो दा विंची, इनको वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सीन नदी के किनारे युवतियां किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्बे की। तो सीन नदी के किनारे युवतियां ये कृति है कुर्बे की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। थावात कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई?
फावाद कला की प्रथम प्रदर्शनी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में। तो फावाद कला की प्रथम प्रदर्शनी 1905 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रज्ञा परमिता का चित्रण हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाल शैली में। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण पाल शैली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। फाहियान किसके समय भारत आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से घनवाद से प्रभावित कलाकार कौन है? घनवाद से प्रभावित कलाकार, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से सभी। गंगेंद्र नाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन और जहांगीर साबावाला, ये तीनों लोग घनवाद से प्रभावित कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई? अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी पेरिस से। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 29 मार्च 1954 ईस्वी को। 29 मार्च 1954 ईस्वी को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था? कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जगमोहन चोपड़ा। तो शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं थे जगमोहन चोपड़ा। कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, ये दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना के समय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पैक के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जा बसे। पैक के कौन सदस्य थे जिन्होंने पेरिस में खुद को बसा लिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदर रजा। तो पैक के सदस्य रजा पेरिस में जा बसे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। अभ्यंजनावाद चित्रों का माध्यम क्या होता है? अभ्यंजनावाद चित्रों का माध्यम, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए तैल। तो अभ्यंजनावाद चित्रों का माध्यम तैल रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1829। तो 1829 ईस्वी में अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने चर्चा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। मिस्टर ग्रिफ्स आचार्य रहे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर जे.जे. स्कूल के।
तो मिस्टर ग्रिप्स आचार्य रहे हैं सर जे स्कूल के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित है? राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही के द्वारा किस धरातल पर अंकित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कागज पर। तो राजहंस नामक जो चित्र है रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जो कि चित्र स्याही के द्वारा बनाया गया है। इसका धरातल कागज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है, ये किसके मध्य के अंकन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, की फ्रेम। तो इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक है की फ्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। विश्वव्यापी शिव का चित्र किसका है? विश्वव्यापी शिव का चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। तो विश्वव्यापी शिव का चित्र नंदलाल बोस का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है? बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बाघ गुफाओं का चित्रण बौद्ध धर्म पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईवी हैवल। तो कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था ईवी हैवल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया। तो कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक, ये चित्र किसने निरूपित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल। तो कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक, इसको निरूपित किया था अमृता शेरगिल ने। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। कृष्ण रेड्डी किससे संबंधित है? तो कृष्ण रेड्डी संबंधित है हैदराबाद से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1818 ईस्वी में। बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में लगाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृह को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जुगरत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का उदाहरण है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का उदाहरण है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। उस गुफा की पहचान कीजिए जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एलोरा। एलोरा की गुफा है जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्र प्रस्तुत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। एलोरा की गुफा संख्या 22 किस नाम से प्रसिद्ध है? एलोरा की गुफा संख्या 22 किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, नीलकंठ। तो एलोरा की गुफा संख्या 22 नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खजुराहो में। तो नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति खजुराहो में स्थित है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सलीम का जन्म। ये मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है, सलीम का जन्म। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गांधीनगर। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते हैं? मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पूजागिरी, जिगुरत। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रीम्स गिरजा में। तो गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप रीम्स गिरजा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रोम को। तो न्यू एथेंस शहर रोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, डोनातेल्लो। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार डोनातेल्लो थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। 2.25 फीट लंबे और लगभग 2 फीट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। 2.25 फीट लंबे और लगभग 2 फीट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हमजानामा। तो 2.25 फीट लंबे और लगभग 2 फीट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ है हमजानामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा
कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यांगून म्यांमार। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा यांगून म्यांमार में स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44। किस कलाकार ने प्राय सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया? तो किस कलाकार ने प्राय सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलमेलकर। तो अलमेलकर ने प्राय सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। यामिनी राय की कला किस प्रकार की चेतना, यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? बताना है, यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आधुनिक जीवन। तो यामिनी राय की कला में आधुनिक जीवन की चेतना का अभाव दिखाई देता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 66 मीटर। तो तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई 66 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। एक विशेष तकनीक द्रुत तूलिका संचालन किसकी विशेषता है? एक विशेष तकनीकी द्रुत तूलिका संचालन किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। एक विशेष तकनीक द्रुत तूलिका संचालन नंदलाल बोस की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अव्यंजनावाद। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली अव्यंजनावाद के समान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो बीजापुर का घेरा औरंगजेब के युग का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1500 से लेकर 1527 ईस्वी। तो पुनर्जागरण कला का शिखर काल 1500 से लेकर 1527 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? लियोनार्डो दा विंची का सबसे पहला उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तो लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। मनोहर, केशवदास, गोवर्धन तथा बालचंद्र की कला में क्या समानता है?
मनोहर, केशोदास, गोवर्धन तथा बालचंद की कला में कौन सी समानता दिखाई देती है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आत्मचित्र। मनोहर, केशोदास, गोवर्धन तथा बालचंद की कला में आत्मचित्र समानता रूप से दिखाई देती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। अमृत शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? अमृत शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालवा। तो अमृत शतक के चित्रों के लिए मालवा शैली प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर शैली। तो कुंडलीकृत मेघ जोधपुर शैली की विशेषता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55। पाल शैली का युग कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर मध्यकाल। तो पाल शैली का युग उत्तर मध्यकाल का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्राचीन गुफा चित्रों में मेघबालाएं कहाँ अंकित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीगिरिया। तो प्राचीन गुफा चित्रों में मेघबालाएं सीगिरिया की गुफा में अंकित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 57। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का कौन सा मूर्तिकार नहीं है इन चारों में से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिडियास। तो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का निम्नलिखित में से फिडियास मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। हिमाऊ के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? हिमाऊ के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ईरान। तो हिमाऊ के दरबारी चित्रकार ईरान के रहने वाले थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59। किस स्तूप में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण हैं? किस स्तूप में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांची का स्तूप। तो सांची के स्तूप में 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महबूब खान। ऑस्कर हेतु नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता थे महबूब खान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 61। सन्यासी वेश में बुद्ध, सन्यासी वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुतिन बिहारी दत्त। सन्यासी वेश में बुद्ध चित्र बनाया था पुतिन बिहारी दत्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62। पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया? बताइए, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों ने कराया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल वंश। पोथी चित्रों का निर्माण पाल वंश के राजाओं ने कराया।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित है? शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में। तो शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में चित्रित है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पार्वती का एक मृणमुख जो गुप्तकालीन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है पार्वती का एक मृणमुख जो कि गुप्त काल का है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अहिच्छत्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी उसका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गॉन विद द विंड। ये पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म थी जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी, उसका नाम है गॉन विद द विंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां कहां पर हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंट पीटर्स गिरजा में। माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां सेंट पीटर्स गिरजा में है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 10। तो अजंता की गुफा संख्या 10 का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। सलूदा रिफ्यूजेस क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कला प्रदर्शनी। क्या है? कला प्रदर्शनी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69। राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शांति निकेतन में। राम किंकर बैज की कला की शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिंगराज मंदिर। तो आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर लिंगराज मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। मदर टेरेसा जो कि तैल रंग में बना हुआ है, चित्र किसने चित्रित किया? मदर टेरेसा तैल चित्र को चित्रित करने वाले कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन। मदर टेरेसा चित्र को चित्रित किया था एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीला और हरा। तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग नीला और हरा है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण।
तो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जियोत्तो। तो गोथिक युग का चित्रकार जियोत्तो था, जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। रेनडियर, मानो, वाइसन स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ। अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सातवाहन काल। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। इनले का अर्थ क्या है। इनले, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जड़ाऊ काम। तो इनले का अर्थ जड़ाऊ काम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिमूर्ति के लिए। तो एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। हॉल ऑफ बुक्स लास्को का समय क्या है। हॉल ऑफ बुक्स लास्को का समय काल। सही जवाब होगा 15,000 से लेकर 13,000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए, हॉल ऑफ बुल्स लास्को का समय 15,000 से लेकर 13,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। मेसोपोटामिया की लिपि में कितने अक्षर थे। मेसोपोटामिया की लिपि में कितने अक्षर थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 250। तो मेसोपोटामिया की लिपि में 250 अक्षर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार क्या कहे जाते हैं। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम कहे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, गोपुरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली की प्रतीक है। तो मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां प्रिमिटिव शैली की प्रतीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। हीलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है। हीलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोड्स द्वीप। तो हीलियोस की कांसे की प्रतिमा रोड्स द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, निबूखदनेस्सर बेबीलोन के झूलते हुए बाग के निर्माता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। पांडवानी किस राज्य की लोक संगीत है। पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो पांडवानी छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पीला और नीला रंग मिलाने पर हरा रंग बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो जॉन कांस्टेबल संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। वह सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? वह सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती हैं वो कहलाती हैं समानांतर रेखाएं। ऑप्शन डी, समानांतर रेखाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश तथा कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश और कुमार संभव के रचनाकार हैं कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी हैं? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गांधार शैली। तो सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एपियूस। ट्रोजन हॉर्स को एपियूस ने बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला को चित्रित किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पारितोष सेन। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला बनाया है पारितोष सेन ने। देखते हैं प्रश्न नंबर 93। पियर रेस्तानी एवं यूक्लेव ने किस वाद की स्थापना की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नव यथार्थवाद। तो पियर रेस्तानी एवं यूक्लेव नव यथार्थवाद की स्थापना की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी किस वाद का जन्म हुआ? अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रभाववाद। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से प्रभाववाद का जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। मौली का हाथी मूर्ति किस काल में बनाई गई? मौली का हाथी किस काल में बनाई गई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मौर्य काल में। तो मौली का हाथी मूर्ति मौर्य काल में बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। 2016 की सैफरन आर्ट नीलामी में अकबर पद्मश्री की पेंटिंग ग्रीक लैंडस्केप कितने कीमत पर बिकी? तो 2016 की सैफरन आर्ट नीलामी में अकबर पद्मश्री की पेंटिंग ग्रीक लैंडस्केप कितने कीमत में बिकी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 19.19 करोड़ में।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97। अकबरनामा के चित्र कब बने? अकबरनामा के चित्र कब बने थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1601 ईस्वी में। तो अकबरनामा के चित्र 1601 ईस्वी में बने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98। इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99। लौरचंदा, चौर पंचाशिका, अमृत शतक आदि के चित्र किस काल किस शैली में बने? लौरचंदा, चौर पंचाशिका, अमृत शतक आदि के चित्र किस शैली में बने थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मालवा। लौरचंदा, चौर पंचाशिका, अमृत शतक आदि के चित्र मालवा शैली में बने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100। 7वीं से 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? 7वीं से 12वीं 13वीं सदी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाल शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी चिदम्बरम में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 103। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैन तीर्थंकरों को। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 104। अरस्तु ने कला को क्या कहा था? अरस्तु ने कला को क्या कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रकृति की नकल। तो अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 105। हरिपट्टी किसका चित्र है? हरिपट्टी किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेनरी माथिस। तो हरिपट्टी चित्र किसका है? हेनरी माथिस का है। देखते हैं प्रश्न नंबर 106। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृत किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर का व्यक्ति चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? कौन मूर्तिकार नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पी.आर. डरोज। ये मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108। छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है? छितेंद्रनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी संत चित्कार। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार को संत चित्कार के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है वाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? तो वाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहां पर पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सान विताले गिरजा में। तो वाइजेंटाइन कला
का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सान बिताली गिरजा में पाया जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 110। निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घड़वा कलाकार। तो घड़वा कलाकार यहाँ पर सही होगा। तो निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए सही होगा, घड़वा कलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोन किरवा। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए सोन किरवा प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112। श्याम जातक चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बताइए, श्याम जातक चित्र अजंता की गुफा संख्या किस में चित्रित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुफा संख्या 10। श्याम जातक चित्र अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राफेल। उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राफेल किस कलाकार को कहा गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पाउलो वेरोनीज। उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राफेल पाउलो वेरोनीज को कहा गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 114। केसीएस पन्नीकर का जन्म 1911 ईस्वी में कहां पर हुआ था? केसीएस पन्नीकर का जन्म 1911 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है, कोयंबटूर, बिल्कुल सही है। केसीएस पन्नीकर का जन्म 1911 कोयंबटूर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 115। अस्थाई भाव कितने माने गए हैं? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 9। तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रस। तो भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण रस है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 117। प्रसिद्ध पेंटर नंदलाल बोस को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो बताइए, प्रसिद्ध पेंटर नंदलाल बोस को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध पेंटर नंदलाल बोस को भारत सरकार ने सन 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। तो अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कौन सा शताब्दी माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5वीं 7वीं शताब्दी। तो अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल 5वीं शताब्दी, 5वीं से 7वीं शताब्दी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 119।
शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्रों को किसने बनवाए? तो शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनवाए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। तो शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र बनवाए थे जहांगीर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। किस शैली में हाशियों पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि मिलती है? किस शैली में हाशियों पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि मिलती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बसोहली। तो बसोहली शैली में हाशियों पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? बताइए, सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पटना शैली। सेवक राम पटना शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। चामर गृहिणी स्त्री की मूर्ति, चामर गृहिणी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज अच्छी किस काल की है? चामरधारी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज अच्छी किस काल की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मौर्य काल की। चामर गृहिणी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज अच्छी मौर्य काल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। 12वीं शताब्दी में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन ने। तो 12वीं शताब्दी में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। चंबा रुमाल किस प्रदेश की लोकप्रिय कशीदाकारी हस्तकला है? चंबा रुमाल किस प्रदेश की लोकप्रिय कशीदाकारी हस्तकला है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय कशीदाकारी हस्तकला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? बताना है आपको, स्तूप के कौन से भाग को हर्मिका कहा जाता है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है स्तंभ का ऊपरी भाग, दूसरा विकल्प है द्वार का ऊपरी भाग, तीसरा विकल्प है छतरी के ऊपरी भाग और चौथा विकल्प है अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। तो स्तूप के अंड हेमिस्फीयर के ऊपरी भाग को हर्मिका कहा जाता है। तो यहाँ 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं।
नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।